नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो प्रश्न था कि अभी सबसे क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, तो वो यहाँ पर हथेली में इनके साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। जब भी हथेली में खासकर शनि के क्षेत्र के नीचे किसी भी तरह का आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, तो वो पीरियड सबसे ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगलिंग और स्ट्रेसफुल और बहुत ज़्यादा ही टेंशन, वरीज और डिप्रेशन में भी गुजर जाने वाला हो जाता है। शनि किसी भी तरह के मानसिक दबाव को और मनोवांछित फल हासिल ना करने जैसे योगों को निर्मित करता है। अब जैसे ये आइलैंड जो यहाँ पर बना हुआ है, अगर इसका एज यहाँ कैलकुलेट करें तो करेक्ट ये बैठेगा 29 से लेकर के अराउंड 31 की एज तक, यानी कहीं ना कहीं पिछले साल से ही आपको तकलीफ़ें आना शुरू हुई हैं और अभी के समय में थोड़ी ज़्यादा हैं और अभी भी एक साल के दरमियान अभी टेंशन और रहने के चांसेस हैं। शनि के नीचे होने के कारण, चाहे वो मस्तिष्क रेखा में हो या हृदय रेखा में हो, ये मन के लायक कोई भी काम होने नहीं देते हैं। जहाँ जहाँ मन लगेगा वहाँ से मन उठेगा। जितनी भी तरह की प्लानिंग कर लें वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। जिस भी तरह का स्टेप ले रहे हो या एक्शन ले रहे हो या डिसीजंस ले रहे हो वो एक्यूरेट साबित नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी तरह के जीवन में भ्रम होते हैं वो शनि जी निश्चित रूप से तोड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा सजेशन आपको यही रहने वाला है कि आप कहीं से भी किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन ना रखें, किसी के अतिरिक्त रह करके कोई भी निर्णय ना ले। अतिरिक्त यानी किसी के अकॉर्डिंगली, किसी के सजेशंस या किसी के अंतर्गत आकर किसी भी तरह का निर्णय लेने से बचें। और इस कंडीशन में जितना हो अपने आप को अथवा ईश्वर के अंतर्गत समय आपको यापित करना चाहिए। यापित यानी बिताना चाहिए। तो जितना ज़्यादा अभी आप धार्मिक या आध्यात्मिक रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतना कहीं ना कहीं पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ेगा। नहीं तो जो स्ट्रेस वरीज है वो डेफिनेटली ख़त्म होगा, क्योंकि अभी भी चांसेस थोड़े से दिखा रहा है एक साल के और के। और दूसरी बात यह है कि हार्ट लाइन में जो ये ब्रेक हो रहा है ये इमोशनल स्ट्रेस एंड वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है। इमोशनल लेवल पे जो जब तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं तब जाके ऐसे फॉर्मेशंस भी क्रिएट होते हैं, जो कि व्यक्ति को थोड़ा लोनलीनेस, सैडनेस या एक प्रकार से हिडन पर्सनैलिटी का बना देता है। तीसरा कॉम्बिनेशन है यहाँ लाइफ लाइन के ऊपर में जो मंगल से रेखा आ रही है, ये फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस वरीज और हेल्थ के रिगार्डिंग भी टेंशन वरीज को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब भी मंगल की रेखा हो, मस्तिष्क में आइलैंड हो, तो हेल्थ इशू तो कहीं ना कहीं आता ही है। फैमिली का कनेक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जितनी भी रेखाएं एक दूसरे को काट के सपोर्ट करके जा रही है वो सब का कनेक्शन मंगल से होने के कारण। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि अभी आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा, किसी भी तरह का जल्दबाजी, हड़बड़ी और या फिर बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचना है, क्योंकि ये मंगल की रेखा वरीज कहाँ से देती है? गलत निर्णय लेने से और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से भी। तो इनका जो सजेशन रहेगा वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। लेकिन चिंता वाली अगेन कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो दौर है स्ट्रगल का वो आपका निकल ही चुका है। थोड़ा बहुत और बचा है, लेकिन उसको रेमेडीज़ के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ये स्ट्रगल के बाद में लाइफ टाइम कोई इशू आपको आना ही नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन बिल्कुल क्लियर है, लाइफ लाइन का स्ट्रेंथ भी ठीक जा रहा है। और ये समय ऐसा ही रहने वाला है कि इसमें आप हर चीज़ कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखेंगे कि शायद आपको कुछ देखना बाकी ना रह जाए। तो यहाँ पर ये मानसिक रूप से भी आपको बहुत मजबूत बनाएगा, इसीलिए भी माइंड लाइन पर कोई आइलैंड का साइन आगे नहीं है। रेमेडीज़ करने से पूरे के पूरे जीवन में सहूलियत व संतुष्टि, प्रसन्नता, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से बढ़ना शुरू होगी। और अगर अभी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपके हथेली में डबल लक लाइन का जो फॉर्मेशन है आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है इन सारे इश्यूज से निकलने के लिए। तो ये फॉर्मेशन हो, दूसरा एक सपोर्टिव लाइन भी हो लाइफ लाइन के पैरेलल, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार की सहयोगी रेखा अदृश्य शक्ति को, ईश्वरीय कृपा को भी दर्शाती है। तो नॉनली या अननोनली कहीं ना कहीं से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जिससे स्ट्रेस वरीज ओवरकम होता है। और तीसरा कॉम्बिनेशन है रेक्टेंगल का जुपिटर पे। तो इस कंडीशन में एक प्रकार से ईश्वर की कृपा, अनुकंपा या फिर घर परिवार का जो सहयोग है वो भरपूर मिल पाता है। तो उस कारण भी स्थितियों में बहुत सुधार होता है। फिलहाल के कंडीशन में ये है कि स्ट्रगल मोस्ट प्रोबेबली निकल चुका है, थोड़ा बहुत और बचा है। तो उसके लिए आप थोड़े बहुत रेमेडीज़ प्रेफर करिए, बहुत जल्दी ही बहुत संतुष्टि व संपन्नता जीवन में आपके हासिल होगी। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है।
और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। मार्केट सेंस या नॉलेज इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है। और थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, अथवा क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देता है। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, किसी के अंतर्गत या किसी के तौर तरीक़ों से काम करना पसंद नहीं होता है। और जब थोड़ा ज़्यादा ही गैप मेंटेन हो जाए फर्स्ट या सेकंड फिंगर के बीच में, तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स कहते हैं, जिसके कारण आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, और इस कंडीशन में अपने ज्ञान पर अधिक भरोसा या विश्वास रखने योग्य यह बना देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं होना अच्छा माना गया है क्योंकि ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, लेकिन वही जब फर्स्ट फिंगर पर आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव, अनबन, मतभेद या दूरियों को भी ये दर्शा देता है। लेकिन सीधे खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा है तो रिश्ते एट द एंड आपके मेंटेन हो जाएंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हैं, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करने, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फेलेंजेस और इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जिसके कारण आपको इंट्यूशंस भी आते हैं, अर्थात पूर्वानुमान या आभास के माध्यम से या सपनों के माध्यम से भी भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता ये देता है। आलीशान घर का सुख भोगने की युक्ति देता है। रिसोर्सेज की लाइफ में कोई कमी नहीं होती है। बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। इसके इंडिकेशन और अच्छे हो सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें या दान धर्म करें। जहाँ थंब के जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम होता है तो ये दर्शाता है कि आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, दूसरों को माफ़ कर बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। पुरानी बात को भूल आगे बढ़ने की युक्ति दर्शाता है। बातों को पकड़े रख बैठे रहने की आदत ये नहीं देता और इसीलिए बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में भी सरलता से परिवर्तन करते हुए आप पाए जाएंगे। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति रहता है। हाई थिंकिंग एंड अप्रोच देखने को मिलता है और थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, वातावरण या लोगों के साथ उठना बैठना आपको हमेशा एक प्रकार से कंफर्ट जोन में या पॉजिटिव जोन में ही लेकर के जाएगा। जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आपकी। जिसका जुपिटर माउंट बिल्कुल पॉजिटिव मैनर में होता है, इन लोगों के जीवन में माता पिता, घर परिवार का सुख अच्छा मिलना, ज्ञान का सुख अच्छा मिलना और जीवन में किसी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन की कमी ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। दूसरी बात, इसमें जब प्रोग्रेस लाइन ऐसी होती है तो ये महत्वाकांक्षी बनाती है, जिसके कारण अपनी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को आप जैसे ज़्यादा रेडी होते हैं या अपने थॉट्स के रिगार्डिंग ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो ये जो रेखा निकली हुई है ये 17 में और एक 20 में निकली हुई है, यानी इसी उम्र से बहुत बड़ी सोच रही है आपकी। फिर यहाँ पर जो एक दो आड़ी रेखा आकर के काटी, ये क्या करती है कि आप जैसे जातकों में जीवन के प्रति उत्साह, उमंग बहुत होता है या इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण या दूसरे किसी प्रभाव के कारण आप अपने डिज़ायर को फॉलो नहीं कर पाते या फुलफिल नहीं कर पाते या कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो जब बहुत सारे एम्बिशंस पेंडिंग होते तब ऐसे थोड़े आड़ी रेखा काटती है, लेकिन जब ये किसी भी तरह से स्क्वायर रेक्टेंगल बनाती है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देने के लिए बाध्य आपका जुपिटर हो जाता है। तो इसीलिए ये सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा देगा। वो तो अभी शनि कर्म फलदाता है हमारे, तो वो इस प्रकार के जब आइलैंड देते हैं तो इसका कोई बहुत बड़ा तोड़ होता नहीं है। ये कष्ट भुगतना होता है ताकि जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हो। लेकिन कन्फर्मेशन ये है कि जुपिटर आपका अच्छा है
तो बहुत कोई फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल या वरीज आपको आगे चल के फेस नहीं करना है। शनि पर अगर भाग्य रेखा के बारे में बात करें तो आपके हथेली में 2 भाग्य रेखाओं का जो एक प्रकार से किरदार है वो महत्वपूर्ण है। जब भी 2 प्रकार की भाग्य रेखा होती है या एक से ज़्यादा होती है तो ऐसे जातकों में एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट या कला देखने को मिलता है, या पैशन हॉबी एक से ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भाग्य रेखा दोनों प्रारंभ हुई है चंद्र से ही, और एक को तो कनेक्शन शुक्र से भी आ रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि आपके जन्म के बाद में आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा समृद्धि या विकास हुआ था। दूसरा, मून से कनेक्शन होने के कारण जन्म स्थान से दूर प्रगति होती है। बाहरी दुनिया लोगों का भरपूर जीवन में सहयोग मिलता है। शादी के बाद कंफर्ट्स बढ़ता है। मन का बहुत ज़्यादा सुन करके करने वाले आप जैसे जातक होते हैं, और इस कंडीशन में दूसरों की सपोर्ट भी आगे से रह करके बहुत करते हैं। माता से कनेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स होने के लाइफ में चांसेस को ये दर्शा देता है। यहाँ पर ये दोनों लक लाइन को अगर बारीकी से आप देखें तो आप पाएंगे कि इनका हार्ट लाइन पे एक तरीके का रुकना हो रहा है, जैसे इसका भी और इसका भी, जो दर्शाता है कि आपके काम कोई भी शुरू तो सरलता से हो जाते हैं लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होते, जिसके कारण आपको एक बार में संतुष्टि नहीं मिलता है। इसी में से एक रेखा ओवरलैप करके शनि पर गई हुई है, जो दर्शा रही है कि अगर आप अपने मूड पर कंट्रोल करें या इमोशनल डिसीजन लेने से बचें या इमोशनल रिएक्ट करने से बचें तो आपके काम सरलता से निश्चित रूप से होते हुए देखने को मिलेंगे। और दूसरा, यहाँ पर जितनी हृदय रेखा से रेखा निकल रही है इन सबको ट्रूथ लाइन कहते हैं। तो छूट, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। ये एक न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देता है, दिल का साफ बनाता है, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ती है। सूर्य के बारे में देखें तो सूर्य के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा नीचे की तरफ होती है तो ये फोकस में बहुत कमी देती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में इंगेज रखना, या दूसरों चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना या अट्रैक्ट जो है हो जाना, दूसरे के प्रोफेशन के रिगार्डिंग, बात के रिगार्डिंग, दूसरी सारी गतिविधियों के रिगार्डिंग। तो सूर्य रेखा जितनी सिंपल हो, जितनी स्पष्ट हो, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा सम्मान अपने जीवन में पाते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र में लगे रहने के कारण कोई कॉम्पिटिटर बचता ही नहीं। लेकिन जब इस प्रकार के फॉर्मेशन हो तो इवन डिसीजंस भी प्रोमिनेंट ले नहीं पाते, उसमें भी 3-4 ऑप्शन रखते हैं। तो इस कारण से जो सक्सेस है वो देरी से मिलता है, डिसीज़न कई मरतबा बहुत लेट लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, सक्सेस बहुत इस कारण से देरी से होता है, या जीवन में करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाता। तो यहाँ पर अगर सूर्य रेखा को देखें तो ये बहुत पहले से ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इसका कनेक्शन सूर्य रेखा से है ही नहीं, यानी सूर्य पर्वत से। तो इसलिए ये रेखा अपने सही असर दे नहीं पाती है। आप जैसे जातक वो होते जिनको दूसरे लोग कहते हैं कि इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी इस स्तर पर क्यों हैं अभी, यानी ताने मारते हैं, टोन कसते हैं, या कहीं ना कहीं योग्यता होने के बावजूद भी उस योग्यताओं का लाभ ना उठा पाना, ऐसी युवती को ये दर्शा रहा है। तो अगर इसको ठीक करना हो आपको तो एक समय पर एक काम करना, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके चलना, और जब तक एक काम पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ भी ना लगाना, ना ही देखना, आपके सूर्य को बैलेंस कर देगा। सूर्य को बैलेंस करना यानी फोकस बढ़ना, डेडिकेशन बनना, एम या गोल या विज़न के प्रति क्लैरिटी होना, डिसीजन प्रॉम्प्ट वे में ले पाना, और नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, इन सारी चीज़ों के कारण लाइफ में आना। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपके जीवन में अच्छी रिजल्ट्स दे पाएगी। सूर्य इतना ख़राब भी नहीं है, इवन बायफोर का साइन यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये दोनों कॉम्बिनेशन रईस बनाता है, रईसी किस्म की निशानी होती है। शनि या सूर्य पर किसी भी तरह का बायफोर्क हो तो ऐसे जातकों के जीवन में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद का भी खर्च और तमाम तरह के दूसरों लोगों का भी खर्च उठाते हैं, या खर्च करते समय सोचते नहीं हैं। तो ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होता है, जो इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में एक नियम रहेगा, अधिक खर्च अधिक आय। तो यहाँ पर ये आलीशान घर का सुख भी देता है, अच्छा रहन सहन खान पान भी देता है, सोसाइटी में स्टेटस भी डेफिनेटली मेंटेन करता है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि सूर्य रेखा की पावर कहीं ना कहीं थोड़ी डिक्लाइन है, तो इसके रिजल्ट्स आपको लेटर एज में मिलेगा, यानी 38 के एज के बाद में। मरकरी पर सिंपल एज दैट एक ही रेखा है, तो इस कंडीशन में बोलचाल की कला में ये माहिर रखता है, और जब यूनियन लाइन एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन इमोशनल लेवल का बिल्ड होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति लंबे समय तक व्यक्ति को दुखी होने नहीं देती। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर होना, ये कॉम्बिनेशन
देता है यह। और हृदय रेखा में जो डबल लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो नीचे की तरफ बार बार रेखाएं आ रही हैं, ये ठीक नहीं होता। ये इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है। इमोशनल सेटबैक यानी जैसे किसी से आपने एक्सपेक्टेशन रखा, वहाँ से एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या हुए आप इमोशनल हर्ट हुए। तो इसका असर कहाँ पे पड़ गया? आपके हेल्थ पे भी पड़ा नेगेटिवली, आपके करियर पे तो पड़ा ही पड़ा, आपके मन के ऊपर पड़ा, आपके इमोशंस के ऊपर पड़ा, जिससे आप स्ट्रेस कहीं ना कहीं ज़्यादा लेने लग गए। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचे, और एक्सपेक्टेशन फिलहाल अभी तो एटलीस्ट आपको 1 से 2 साल तो बचना चाहिए। हृदय रेखा आपकी सीधे जा रही है, जो एक वर्कोहॉलिक और एक प्रकार से सात्विक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाती है। ओवरलैप होने वाली ये रेखा इमोशनल बनाती है, लेकिन एक्सट्रीम इमोशनल नेचर ये नहीं दे रहा है। प्रैक्टिकल इमोशनल नेचर होता है, जैसे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, अंधभक्ति नहीं होती जैसे, वैसे ही ये एक प्रकार से इमोशंस के रिगार्डिंग बैलेंस दे देता है। लेकिन एक से अत्यधिक हृदय रेखा होना कि एक प्रकार से पुराने थॉट्स को लेकर के इमोशंस को क्रिएट कर देता है, पुरानी बातों को लेकर के। तो रहते रहते थोड़ा सीरियस हो जाना, कई मरतबा प्रैक्टिकल हो जाना, कई मरतबा एक्सट्रीम इमोशनल या सेंटिमेंटल हो जाना। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते जो किसी के सपोर्ट करते समय ज़्यादा सोचते नहीं है कि किस हद तक सपोर्ट करना है। तो एक इमोशनल सपोर्ट की नीड तो डेफिनेटली पड़ती ही है। माइंड और लाइफ लाइन में जब भी ऐसा आइलैंड बनता है तो बचपन कष्टकारी साबित हो जाता है। बचपन में हेल्थ, फैमिली और मेंटल स्ट्रेस, ये 3 प्रकार के मेजर इश्यूज देखने पड़ जाते हैं। लेकिन तब भी प्रोग्रेस लाइन आपका निकला, उसके बाद से स्थिति अच्छी हुई, सारी बागडोर आपने खुद ब खुद संभाली। उसके बाद मस्तिष्क रेखा की अगर कॉम्बिनेशन आप देखें तो आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा हथेली के आर पार जा रही है, यानी मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है। तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ये अच्छी देता है। मेमोरी बहुत शार्प देता है, विवेकवान बनाता है, मानसिक स्तर से मजबूत कर देता है। विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। बहुत डिटेल में किसी भी बात के जाने की युक्ति को, या बहुत ग्रेट इन्फॉर्मेशन रखने जैसे योगों को, अथवा एकेडमिक वैल्यूज़ अच्छे गेन करने जैसे योगों को, A+ ग्रेड से पास होने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। यानी ये किस बात को दर्शा रहा है कि आपके अंदर मानसिक बल अच्छा है, बुद्धिमत्ता अच्छी है, ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व है, और सीखने, समझने, बातों को याद रखने यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स जो है अच्छी है। लंबी मस्तिष्क रेखा में एक दिक्कत ये हो जाती है कि कई मरतबा डिसीज़न लेने में इतना डिले लगा देते हैं कि अपॉर्चुनिटी ही चल जाता है। तो फिंगर शॉट है जो आपको जल्दबाजी में काम करवाने पे प्रेरित करता है, और मस्तिष्क रेखा लंबी है जो बोलती है कि नहीं, अभी और थोड़ा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, धैर्य रख लेना चाहिए। तो होता आपके साथ ये है कि जिस विषय में ज़्यादा गहन अध्ययन कर रहे हैं उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और जिसके रिगार्डिंग निर्णय ले रहे हैं उस पर गहन अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी के समय में ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत है ही नहीं, सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ देने की ज़रूरत है। बस आपको 2 चीज़ से बचना है, इमीडिएट एक्शन लेने से और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से। बस किसी भी तरह से अपने किसी भी प्रकार के पैशन, हॉबी को फॉलो करिए। चंद्र लक, जो मून लक है वो आपका एक्टिव बहुत अच्छा हो रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं नेम फेम मिल सकता है, सोशल मीडिया से भी लाभ मिल सकता है, फॉरेन लैंड से या मल्टी सिटीज़ के काम से, या फिर राइटिंग से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लोगों का किसी भी तरह से सपोर्ट कर पाना, सोशल वर्क कर पाना, इससे भी आपको लाभ अच्छा मिल सकता है। ट्रैवलिंग से भी लाभ अच्छा मिलेगा आपको। ये माइंड लाइन व्यक्ति को हार मानने नहीं देती है, हिम्मत हारने नहीं देती है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना, या जितने भी लोग टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ में होते हैं उनकी माइंड लाइन बहुत लॉन्ग होती है। ऐसी ही अभी लाइफ लाइन के ऊपर ऐसा नहीं है कि अभी ही का स्टार है, एक पहले भी आ चुका है 24/5 में। एक मेंटल स्ट्रेस अभी के समय में थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी के समय में आपको हेल्थ इशू और आ सकता है, तो हेल्थ के विषय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसे करना ज़रूरी है। वैसे ही यहाँ पर आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, गर्म पानी पी दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं, नीम का पानी भी। ये सब मंगल की ही चीज़ें हैं जो आपको वरीज और हेल्थ के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस इन फ्यूचर आ सकता है उसको कहीं ना कहीं रोकेगी, नहीं होने देगी। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, तो इस कंडीशन में करियर, फैमिली दोनों को एक समान तवज्जो देंगे। शुक्र से भी कनेक्शन है आपका मरकरी का, तो कहीं ना कहीं एंसिस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टीज़ मिलने के चांसेस को ये दर्शाता है। और सपोर्टिव लाइन हाथ में है लेकिन टूट के चल रही, तो किसी का परमानेंट सपोर्ट ना मिलना, ऐसा कॉम्बिनेशन ये देता है। शुक्र पर ज़्यादा आड़ी रेखाएं हैं जो अननेसेसरी वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग या पार्टनर के रिगार्डिंग देती है।
इस कंडीशन में प्लेजर की फुलफिलमेंट ना होना, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में ज़्यादा होना, या फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस आना, ये शुक्र कारक किसका होता है? भोग विलास का, मोह माया का, तमाम तरह के समृद्धि का, लग्जरीज कंफर्ट का। यहाँ जब आड़ी रेखा होती है तो मैरिड लाइफ से लेकर के सारी चीज़ें जो जो हमको प्लेजर या सेटिस्फेक्शन दे सकती है वो सब डिस्टर्ब होना शुरू होती है। इसका एक ही रेमेडी है, कुल देवी देवता की आराधना कर सकते हैं, नहीं तो हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं। इससे ये रहेगा कि आप सारी चीज़ों को एक प्रकार से, सारी चीज़ों पे जो कंट्रोल है वो छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लाइफ में स्ट्रेस खत्म होगा, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा आपका। और इससे सबसे पहले शुक्र अच्छा होता है। शुक्र अच्छा होना यानी मैरिड लाइफ बेस्ट होना, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस वरीज खत्म होना, अननेसेसरीली कोई भी स्ट्रेस है वो सब खत्म होना, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ना, लग्जरीज कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चारों चीज़ें बढ़ना, ये चीज़ें शुरू हो गई। आपका शुक्र जैसे ही अच्छा होता है वैसे मंगल भी अपने हथियार नीचे गिरा देगा, यानी मंगल की भी आड़ी रेखा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और केतु के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके का ट्रायंगल बना पड़ा है जो अच्छा होता है, सडन गेन या प्रोग्रेस मिलता है। चंद्र की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस देती है, ट्रैवलिंग करना अच्छा रहता है। अभी आपको जो रेमेडी भी दिया जाएगा वो तीनों को मद्देनज़र रख के दिया जाएगा, चंद्र, शनि और मंगल, जिससे शुक्र की भी स्थिति ठीक हो। बस ये चीज़ आपको अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में जो जालीदार रेखाएं हैं, राहु रेखा, उनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। तो बहुत सही समय पर हस्तरेखा विश्लेषण भी हो रहा है, बहुत अच्छा परिणाम अभी आने वाले समय के रिगार्डिंग भी आएगा। और जो भी कष्ट, अड़चन, बाधा इन केस आ सकती है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगी। अब लेफ्ट हैंड में भी देख ले तो यहाँ पर भी आपके मस्तिष्क रेखा में क्या फॉर्मेशन है, नीचे की तरफ बार बार रेखा जा रही है। जिन लोगों के थॉट ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, बार बार थॉट प्रोसेस में चेंजेस होता है, जैसे सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को चीज़ खराब भी लगेगा। जो लोग मुश्किल से 2 या 3 दिन भी नियम नहीं रख पाते कोई भी, उनके हाथ में माइंड लेंस से डिक्लाइन हुई रेखा आती है जो लगातार होने वाले परिवर्तन को इंडिकेट करती है। इसीलिए स्टार्टिंग में भी कहा गया अपने सराउंडिंग पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का अफेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, ये अच्छी बात ये होगी इसमें कि ये लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में नहीं है। राइट हैंड में अगर होता ये तो फिर ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति को बना देता। लेफ्ट हैंड में ये है तो यानी आप बाहर से ऑर्गेनाइज रहेंगे लेकिन अंदर से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे या मल्टीपल थॉट्स जनरेट करते रहेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।